हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 की एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 4 है द लिटिल फिर ट्री। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और आंसर के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उस पर राइट मार्क करना है। तो क्वेश्चन इज द प्रेटी लिटिल फिर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स बट। जो लिटिल फिर ट्री था वो अपनी सोने की लीव्स के साथ बहुत खुश था, लेकिन अ गॉड केम अलोंग एंड एट देम। एक बकरी वहां पर आई और उसने उन पत्तियों को खा लिया। ऑल लीव्स गॉट वेट इन द रेन, या फिर सभी जो लीव्स थी वो बारिश में भीग गई, या फिर अ मैन स्टोल देम, या किसी आदमी ने, एक व्यक्ति ने उन्हें चुरा लिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अ मैन स्टोल देम। द प्रेटी लिटिल फिर ट्री वॉज हैप्पी। छोटा फिर का ट्री बहुत ही खुश था विद गोल्ड लीव्स, अपनी गोल्ड लीव्स के साथ, लेकिन एक मैन ने उन्हें स्टोल चुरा लिया। नेक्स्ट है द फिर ट्री वॉज सैड। फिर ट्री जो है वो सैड था, क्यों? तो यहाँ पर ऑप्शन है बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, क्योंकि इसकी पीली पत्तियाँ थी। बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स, या फिर इसकी सुई जैसी पत्तियाँ थी। बिकॉज इट हैड शॉर्ट लीव्स, या फिर इसकी छोटी पत्तियाँ थी, इसलिए दुखी था। तो क्यों दुखी था? तो वो इसलिए दुखी था क्योंकि उसकी लीव्स निडल जैसी थी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर आप राइट मार्क करेंगे। नेक्स्ट है दैट फिर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स। जो फिर ट्री था यानी कि देवदार का पेड़ था, वो खुश नहीं था गोल्ड लीव से। क्यों? बिकॉज द गॉड्स केम एंड एट देम अप, क्योंकि वहाँ पर बकरियाँ आई थी और उन्हें खा गई थी। या फिर अ मैन स्टॉल देम, एक आदमी ने उन्हें चुरा लिया। या फिर द गोल्ड लीव्स ब्रोक, सोने की जो पत्तियाँ थी वो टूट गईं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ए मैन स्टॉल देम, एक व्यक्ति ने उन्हें चुरा लिया था, इसलिए फिर ट्री अपनी गोल्ड लीव्स के साथ खुश नहीं था। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 पर राइट मार्क करेंगे। क्वेश्चन है बाय चेंजिंग द सर्कल्ड वर्ड टू इट्स अपोजिट। यहाँ पर सर्कल्ड वर्ड यानी कि वर्ड को सर्कल किया गया है, उसे आपको चेंज करना है इसके अपोजिट से, यानी कि इसके उल्टे शब्द से, विलोम शब्द से। रीराइट दीज सेंटेंसेस, तो चेंज करके आपको सेंटेंस को दोबारा लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो है एग्जाम्पल के लिए आपके लिए किया गया है। तो फर्स्ट जो है देखेंगे, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। मैं रोजाना अपने स्कूल को एक बहुत ही लाइट बैग यानी कि बहुत हल्का सा बैग लेकर जाता हूँ। तो यहाँ पर हमें लाइट वर्ड जो है सर्कल्ड है, तो इसका अपोजिट लिखना है और सेंटेंस को रीराइट यानी कि दोबारा लिखना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। आई कैरी अ, लाइट का अपोजिट होता है हैवी। आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे, मैं रोजाना अपने स्कूल को एक हैवी बैग लेकर जाता हूँ, यानी कि भारी बैग लेकर जाता हूँ। नेक्स्ट इज रीना वॉन द रेस। रीना ने रेस को जीता। तो वॉन का अपोजिट क्या होगा? रीना लॉस्ट द रेस, रीना रेस हार गई। नेक्स्ट है आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल्स खाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमें लव का अपोजिट लिखना है। तो लव का अपोजिट होता है हेट। आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल खाना पसंद नहीं है। नेक्स्ट है द ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल। ग्लास ऑफ मिल्क, दूध का गिलास फुल भरा हुआ है। तो फुल का अपोजिट क्या होता है? एम्प्टी यानी कि खाली। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी, यह दूध का गिलास एम्प्टी यानी कि खाली है। नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन इज वाइज। जो ओल्ड मैन है, बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत ही बुद्धिमान है। तो वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, तो वाइज का अपोजिट क्या होगा? फुलिश यानी कि मूर्ख। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द ओल्ड मैन इज फुलिश, ओल्ड मैन मूर्ख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय एडिंग यू एन और आई एम। यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, तो उनके आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, उनमें यू एन ऐड करके या फिर आई एम ऐड करके। तो फर्स्ट है हैप्पी, तो हैप्पी का अपोजिट होता है अनहैप्पी। तो यहाँ पर यू एन हैप्पी में ऐड कर देंगे, तो हैप्पी का होगा अनहैप्पी। नेक्स्ट है पोलाइट, तो पोलाइट का अपोजिट होता है इम्पोलाइट। तो पोलाइट में आई एम ऐड कर देंगे, इम्पोलाइट। नेक्स्ट है सीन, सीन का होता है अनसीन, तो यहाँ लिखेंगे अनसीन। नेक्स्ट है प्रॉपर,
तो प्रॉपर का अपोजिट होता है इम्प्रॉपर, तो प्रॉपर में हम क्या ऐड करेंगे, आई एम, यानी कि इम्प्रॉपर। नेक्स्ट है लकी, तो लकी का अपोजिट होता है अनलकी, तो इसमें यू एन ऐड कर देंगे, अनलकी। नेक्स्ट है पॉसिबल, पॉसिबल का अपोजिट होता है इम्पॉसिबल, तो पॉसिबल में हम एम को ऐड कर देंगे, यानी कि आई एम ऐड कर देंगे, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट का अपोजिट होता है अनइम्पोर्टेंट, तो हम इम्पोर्टेंट में यू एन ऐड कर देंगे, अनइम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है परफेक्ट, तो परफेक्ट का अपोजिट होता है इम्परफेक्ट, तो यहाँ पर हम आई एम ऐड करेंगे, इम्परफेक्ट। नेक्स्ट है हेल्दी, हेल्दी का अपोजिट होता है अनहेल्दी, तो यू एन ऐड कर देंगे हेल्दी में, अनहेल्दी। नेक्स्ट इज सेफ, सेफ का होता है अनसेफ। पेशेंट, पेशेंट का होता है इम्पेशेंट, तो यहाँ पर आई एम ऐड कर देंगे, इम्पेशेंट। प्योर का होता है इम्प्योर, यहाँ पर हम आई एम इसमें ऐड कर देंगे, इम्प्योर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। रीता लव्ड हर डॉग शेरू एवरी डे। रीता जो है अपने डॉग शेरू को रोजाना लव करती थी, उसे बहुत स्नेह करती थी। शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस, शेरू जो है रोजाना अपने आप घर से बाहर जाता था, एंड कम बैक हिमसेल्फ, और स्वयं ही वापस आ जाता था। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम, एक दिन जो है वो घर वापस नहीं आया। रीता लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी कि सभी जगह, रीता ने उसे सभी जगह लुक्ड देखा। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स, उसके गालों पर आंसू आ गए, यानी कि उसकी आंखों से आंसू आ गए क्योंकि उसका डॉग वापस नहीं आया था। शेरू वॉज लॉस्ट, शेरू खो गया था। ही वॉज नोवेयर, वह कहीं भी नहीं था। टू बी फाउंड, यानी कि उसे वो ढूंढने पर कहीं भी नहीं मिला। रीता वॉज क्राइंग, रीता क्राई यानी कि रोना, चिल्लाना, रीता रो रही थी। व्हेन शी रीच्ड होम, जब वह घर पहुंची। शी गॉट इनटू हर बेड, वह अपने बिस्तर पर लेट गई। ऑल ऑफ ए सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर, अचानक से कुछ उसके ऊपर कूदा। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? हु इट वॉज, ये कौन था? रीता वॉज वेरी हैप्पी, और उसके बाद रीता बहुत खुश थी। नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू, यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। हेटेड, कम इन, गो, नोवेयर, अप, फाउंड, एवरीवेयर, लाफिंग, सैड। तो फर्स्ट है यहाँ पर लव्ड, लव्ड मीन्स होता है प्रेम करना, तो लव्ड का अपोजिट क्या होगा? हेटेड, तो यहां पर इसकी जगह आप लिख देंगे हेटेड। नेक्स्ट है गो आउट, गो आउट यानी कि बाहर जाना, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? कम इन। नेक्स्ट है कम, कम मीन्स आना, तो इसकी जगह इसका अपोजिट क्या होगा? गो। नेक्स्ट है एवरीवेयर, तो एवरीवेयर का अपोजिट क्या होता है? नोवेयर, तो यहां पर लिख देंगे आप नोवेयर। नेक्स्ट है डाउन, डाउन मीन्स होता है नीचे, और अप मीन्स होता है ऊपर, तो इसका अपोजिट क्या होगा? अप। नेक्स्ट है लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स होता है खोना, तो लॉस्ट का अपोजिट क्या होगा? फाउंड। नेक्स्ट है नोवेयर, तो नोवेयर का अपोजिट क्या होगा? एवरीवेयर, तो यहां पर लिख देंगे एवरीवेयर। अब नेक्स्ट है क्राइंग, क्राइंग मीन्स होता है रोना, तो क्राइंग का क्या होगा अपोजिट? क्राइंग का होगा लाफिंग, तो यहां पर लिख देंगे आप लाफिंग। नेक्स्ट वर्ड है हैप्पी, तो हैप्पी मीन्स होता है खुश होना, तो हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? सैड, तो यहां लिखेंगे इसकी जगह आप सैड। तो आप इस तरीके से जो ब्लू कलर में वर्ड हैं इनके अपोजिट लिख देंगे। नेक्स्ट है लेट्स राइट, रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। आपको जो है यहाँ नीचे एक पैसेज दिया गया है, इसमें आपको जहाँ पर भी कैपिटल लेटर्स की नीड है, ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर आपको लिखने हैं और दोबारा से ये पैसेज लिखना है। तो पैसेज है वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर। एक दिन शनिवार को दोपहर में अमरजीत और उसकी छोटी बहन रानी वेंट फॉर अ पिकनिक एट इंडिया गेट, इंडिया गेट पर एक पिकनिक के लिए गए। देयर दे सॉ डक्स, उन्होंने वहां पर क्या देखी? बत्तखें देखी, वाटर पानी देखा, एंड देयर फ्रेंड्स राज, और अपना मित्र राज को देखा। तो अब जो है आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज करके इसे दोबारा लिखना है। तो कहाँ पर जरूरी है? वन सैटरडे आफ्टरनून, तो वन में ओ को आप कैपिटल बनाएंगे। वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी, तो रानी में आप आर कैपिटल बनाएंगे। वेंट फॉर अ पिकनिक एट इंडिया गेट,
उसके बाद देयर में आप टी कैपिटल बनाएंगे, देयर दे सॉ डक्स वाटर एंड देयर फ्रेंड राज, तो राज में आप आर कैपिटल बनाएंगे। तो आप इस तरीके से आपको कहाँ कहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है, वन में रानी में आर बनाएंगे, देयर में टी आप जो है कैपिटल बनाएंगे, उसके बाद राज में आर को आप कैपिटल बनाएंगे और इस पैसेज को दोबारा लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, ओ डियर सेड द फिग ट्री आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स, बेस्ट फॉर गॉड्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। अब ये फिग ट्री जो है कहता है कि मुझे तो मेरी निडल लाइक लीव ही पसंद है, वही अच्छी है, क्योंकि उन्हें ना तो गॉड जो है वो खा सकते हैं और ना ही कोई व्यक्ति उन्हें चुरा सकता है। तो अब आपको इसमें पंचुएशन का यूज करना है। कहाँ कहाँ पर पंचुएशन लगानी है, ओ डियर, तो ओ डियर जो है आप इसे इन्वर्टेड कोमा और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे इसमें। सेड द फिग ट्री, किसने कहा था, फिग ट्री ने कहा, तो ये जो है एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद से फिग ट्री ने जो स्पीच कही है उसे आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर लगाएंगे। तो उसने क्या कहा था, डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ लगाएंगे, आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट। तो उसने एक सेंटेंस कहा कि मुझे तो अपनी निडल लाइक लीव ही अच्छी लगती हैं, पुरानी। बेस्ट के बाद कोमा लगाएंगे, क्यों, क्योंकि फोर यहाँ पर आया क्योंकि के लिए, क्योंकि गॉड्स डोंट ईट देम, गॉड्स जो हैं उन्हें नहीं खाती हैं। तो यहाँ पर जो है एक जो है उसने बात कही, अब दूसरी बात कही है उसने, तो यहाँ पर कोमा लगाएंगे। एंड नो मैन कैन स्टील देम, और कोई भी व्यक्ति उन्हें चुरा नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है फिग ट्री है उसकी स्पीच कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर आप इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे, यानी कि यहाँ पर निशान लगा देंगे इन्वर्टेड कोमा का और फुल स्टॉप लगा देंगे। नाउ लेट्स टॉक। क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे जो पिक्चर दी गई है इसे देखिए। इन द येलो बॉक्स, येलो बॉक्स में देर आर 8 थिंग्स, 8 चीजें हैं। यू कैन सी 6 ऑफ देम, उनमें से आप 6 देख सकते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, पिक्चर में देख सकते हैं। यू कैन नॉट सी द अदर 2, 2 आपको दिखाई नहीं देंगी। राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी, तो आपको जो है 4 चीजें लिखनी है जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, डक्स हैं, मैट है जिस पर बैठे हैं, सामान रखा है जिस पर, डॉग है, गर्ल है, बॉय है, ट्री है, फाउंटेन यानी कि फवारा है, और फ्लावर्स हैं। तो अब जो है आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो ट्री है यहाँ पर, आई कैन सी द डक, डक्स है यहाँ पर, गर्ल है, ट्री है एंड अ बॉय। तो आपको यहाँ पर केवल 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, लुक एट द पिक्चर अगेन, अब पिक्चर को दोबारा देखिए। डिस्क्राइब द पिक्चर, और पिक्चर के बारे में अपने विचार यहाँ पर आपको लिखने हैं। ब्रदर महेश एंड यंगर सिस्टर निशा वर आउट फॉर ए पिकनिक नियर द पॉन्ड, निशा और महेश दोनों बहन भाई पिकनिक के लिए पास के ही पॉन्ड पर गए। एंड देयर वर डक्स, वहाँ पर डक्स थी, बर्ड्स पक्षी थे, एंड कलरफुल बटरफ्लाइज, और वहाँ पर रंग बिरंगी बटरफ्लाइज थी। दे हैड पैक्ड फूड एंड फ्रूट्स, उनके पास पैक्ड फूड था, खाना था, और फल थे। विच वर ऑन द येलो मैट, जो कि येलो पीले रंग के मैट पर रखे हुए थे। दे लुक्ड हैप्पी, वो बहुत खुश लग रहे थे। तो आप इस तरीके से इस पिक्चर को डिस्क्राइब करेंगे। नाउ फन टाइम। क्वेश्चन इज, अजीत लव्ड फ्लावर्स, अजीत को फूल बहुत पसंद थे। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ, वह हमेशा स्वयं के लिए एक गार्डन चाहता था। मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया, मोहन जो कि उसका दोस्त था उसने उसे एक आइडिया दिया। ही सेड, उसने कहा, वाई, कि क्यों ना, वी कैन हैव अ गार्डन इन अ डिश, कि हम एक डिश में गार्डन क्यों नहीं बना सकते। हा हा, अजीत लाफ्ड, अजीत जो है हंसा। अ गार्डन इन अ डिश, कि एक डिश में गार्डन, यस हाँ, डिश गार्डन्स आर टाइनी गार्डन्स प्लांटेड इन अ सैलो डिश, कि जो डिश गार्डन्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे गार्डन्स होते हैं जो कि सैलो डिश में प्लांट किए जाते हैं। वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसमें रेत डालना होगा। उसके बाद मैन्यूर, खाद डालना होगा। एंड पेबल्स इन अ डिश, और फिर उसके बाद छोटे छोटे पेबल्स, पत्थर डालने होंगे डिश में। तो आप देख सकते हैं ये डिश गार्डन है। प्लांट वेरी टाइनी प्लांट्स इन इट, और उसके बाद बहुत छोटे छोटे प्लांट्स इसमें लगाने हैं। एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल, और उसके बाद जो डिश है उसे विंडो सिल, जो हमारी खिड़की होती है उसके पास में जो जगह होती है उसके पास रख देना है। तो आप इस तरीके से कोई भी गार्डन जो है एक डिश में लगा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, ग्लास ब्रेक्स इजीली, जो ग्लास होता है कांच बहुत आसानी से टूट जाता है।
व्हेन इट इज ड्रॉप्ड, जब ये नीचे गिरता है। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, अ ग्लास स्पून, अ वुडन टेबल, अ प्लास्टिक कप, बुक और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक इजीली? क्या आपको लगता है कि एक मिट्टी का बना हुआ फ्लावर पॉट, अ ग्लास स्पून एक कांच की चम्मच, एक लकड़ी की टेबल, एक प्लास्टिक का कप, किताबें और प्लास्टिक की वाटर बॉटल क्या आसानी से टूट सकती है? सर्कल द थिंग्स दैट कैन। आपको उन चीज़ों पर सर्कल करना है जो आसानी से टूट सकती हैं। तो क्या क्या चीज़ें आसानी से टूट सकती हैं? तो ग्लास स्पून जो है वो नीचे गिरकर टूट सकती है, फ्लावर पॉट भी नीचे गिरकर टूट सकता है और कप भी। तो आप इन पर सर्कल कर लेंगे। प्लास्टिक वाटर बॉटल जो है वो नहीं टूटेगी, बुक तो नहीं टूटेंगी क्योंकि ये पेपर की होती है, टेबल लकड़ी की होती है तो ये भी नहीं टूटेगी। नाउ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अदर हैप्पी और अनहैप्पी? इनमें से कौन सी चीज़ें जो है, कौन से एक्शन दूसरों को खुश करेंगे और कौन से दूसरों को ना खुश करेंगे, यानी कि अनहैप्पी कर देंगे? जैसे कि रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों की रेस्पेक्ट करना, उन्हें सम्मान देना, नॉट सेइंग थैंक यू या फिर किसी को धन्यवाद न देना, बीइंग पोलाइट किसी के प्रति विनम्र होना, प्लेइंग विद फ्रेंड्स दोस्तों के साथ खेलना, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड एक बीमार दोस्त के साथ घूमना, नॉट शेयरिंग किसी के साथ शेयरिंग न करना, वॉचिंग टेलीविजन एवरी डे रोजाना टीवी देखना, टेलिंग लाइज झूठ बोलना, बीइंग ग्रेडी लालची होना, केयरिंग फॉर पेट्स छोटे पालतू जानवरों की देखभाल करना, बीइंग एंग्री इजीली बहुत जल्दी गुस्सा क्रोधित हो जाना, बीइंग ऑनेस्ट या फिर ईमानदार होना। नाउ एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी, यहाँ पर वो एक्शन लिखने हैं जिससे लोग खुश हो जाते हैं। रेस्पेक्टिंग एल्डर्स बड़ों के सम्मान करने से, बीइंग पोलाइट प्लेइंग विद फ्रेंड्स दोस्तों के साथ खेलना, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड यदि आपका कोई दोस्त बीमार है तो उसके साथ घूमना, केयरिंग फॉर पेट्स जो अपने छोटे पेट्स होते हैं उनकी देखभाल करना, बीइंग ऑनेस्ट और ईमानदार रहना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये हमारे एक्शन होते हैं दैट मेक पीपल हैप्पी। एक्शन दैट मेक पीपल अनहैप्पी, अब वे चीज़ें जिनसे लोग जो हैं अनहैप्पी हो जाते हैं, तो ऐसे एक्शंस हैं नॉट सेइंग थैंक यू किसी को भी थैंक यू ना कहना, नॉट शेयरिंग अपनी चीज़ों को किसी दूसरे के साथ नहीं बांटना, नेक्स्ट इज वॉचिंग टीवी एवरीडे रोजाना टीवी देखना, टेलिंग लाइज झूठ बोलना, बीइंग ग्रेडी लालची होना, गेटिंग एंग्री इजीली और जल्दी से एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना। तो ये सभी एक्शंस होते हैं जिससे जो पीपल हैं वो अनहैप्पी हो जाते हैं। लेट्स लिसन रीड एंड राइट। क्वेश्चन इज देयर वॉज अ थिक जंगल, एक बार एक घना जंगल था, विद ब्यूटीफुल ग्रीन ट्री जिसमें बहुत हरे भरे सुंदर पेड़ थे, एंड बर्ड्स पक्षी थे, कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली और कोयल वहां पर खुशी खुशी गाना गा रही थी। सडनली सी हर्ड समवन क्राइंग, इतने ही उसने किसी के क्राइंग चिल्लाने की आवाज़ सुनी। इट वॉज हर फ्रेंड, यह उसकी दोस्त थी, द पीकॉक। सी फ्लू टू हिम एंड आस्क्ड, वह उड़कर उसके पास गई और उसने पूछा वाई आर यू क्राइंग, कि तुम क्यों चिल्ला रही थी? तो उसने कहा आई हेट माई सेल्फ, आई हैव सच अगली फीट। तो उसके फ्रेंड ने क्या कहा कि मैं अपने आप से हेट करती हूँ, नफरत करती हूँ क्योंकि मेरे जो है इतने अगली यानी कि भद्दे बदसूरत फीट पैर हैं। तो यहाँ पर ये पीकॉक और कोयल की पिक्चर दी गई है, आपको इस पर एक सुंदर सी पोयम लिखनी है। तो यहाँ पर आप पोयम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको पोयम लिख रही हूँ, आप जो है अपनी भी अपने मन से भी कोई पोयम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पोयम है, कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली, ही हर्ड द पीकॉक क्राई, सो द कोयल फ्लू टू हिम एंड आस्क्ड द पीपल वाई। कोयल जो है खुशी खुशी गा रही थी, अचानक से उसने पीकॉक के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, तो वहाँ पर कोयल जो है उसके पास उड़कर गई और उससे पूछा, पीकॉक से पूछा कि तुम क्यों चिल्ला रहे थे। द पीकॉक रिप्लाइड, तो पीकॉक ने कहा आई हैव अगली फीट, आई हेट माई सेल्फ, मेरे भद्दे पैर हैं इसीलिए मैं अपने आप से नफरत करता हूँ। द कोयल सैंग वंस अगेन, कोयल ने दोबारा से गाया ऑफ द पीकॉक्स ब्यूटीफुल फीट, पीकॉक के उन सुंदर से पैरों के लिए कोयल ने फिर से दोबारा गाया। तो आप जो है इस तरीके से अपनी पोयम भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। इफ यू like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.